सर्दी का मौसम आ रहा है और आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमको वायरल डिजीज़ हुआ है कि बैक्टीरियल हुआ है, नज़ला है, कैसा है, खांसी है, कैसी है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस यानी हे फीवर के विषय में। सर्दी का मौसम आ रहा है और आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमको वायरल डिजीज़ हुआ है कि बैक्टीरियल हुआ है, नज़ला है, कैसा है, खांसी है, कैसी है। तो आज हम इस वीडियो से कोशिश करेंगे आपकी इस बात का समाधान कर दें, एक आयाम आपको बीमारी का बता दें जो नज़ले का आयाम है। आज हम बात करेंगे हे फीवर के विषय में। हे फीवर यानी एलर्जिक राइनाइटिस नज़ला जुकाम ही होता है, लेकिन आपको बताऊं जानकारी के लिए, यह वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, यह एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो अगर आपको एलर्जी से छींके नज़ला हो रहा है, आपके गले में खराश है, तो आप ये मान लें कि आपको वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ ये आपके बॉडी का एलर्जिक रिस्पॉन्स है, जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपको परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो हे फीवर साथियों या एलर्जिक राइनाइटिस एक तरह की एलर्जी होती है जिसमें वायरस इन्वॉल्व नहीं होता है, विपरीत कॉमन कोल्ड के जो कि आपको वायरस के इन्फेक्शन से होता है। बात कर लेते हैं इसके कारणों की, सिम्टम्स की। पहले सिम्टम्स साथियों, हे फीवर या एलर्जिक राइनाइटिस के हम सब इससे जानते हैं, सोर थ्रोट हो जाता है, नाक बहने लगती है, छींकें आने लगती हैं, गला ब्लॉक हो जाता है, हल्का सा फीवरिश भी कभी कभी किसी को महसूस होता है, हालांकि ज़्यादा नहीं होता, और आपको जो है बॉडी एक वगैरह इस तरह की बातें बनी रहती हैं। कारण साथियों, कारण हे फीवर यानी एलर्जिक राइनाइटिस का आपके बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो तमाम जो कॉमन पॉलेंस वगैरह एनवायरनमेंट में होते हैं, किसी का बॉडी उनको बाहरी पार्टिकल मान के उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है और आपके शरीर का रिएक्शन होने लगता है। इसी को एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर का कारण माना जाता है, जो कि एक एलर्जी होती है। आज हम आपको बताएंगे हे फीवर यानी एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों में बता दें, दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, होम्योपैथी को आपके करीब लाने के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं एलर्जिक राइनाइटिस यानी हे फीवर को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, अगर किसी को हे फीवर की शिकायत है यानी एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत है, तो उसको ठीक करने की या ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए सबसे अच्छी दवा है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम 200 पावर की एक खुराक आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं स्टार्ट करने के ट्रीटमेंट में, जिसको कि एलर्जीज़ हो, पॉलन से हो, वीट से हो, किसी भी चीज़ से हो। अगर एलर्जिक कंडीशन है तो ट्यूबरकुलिनम एक आइडियल रेमेडी है आपको ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए। एक साथियों स्थिति आती है कि आपके सीने में या किसी मरीज़ के सीने में जकड़न है और उसको एलर्जिक राइनाइटिस है। तो अगर यह स्थिति आप में है कि सीने में जकड़न महसूस हो रही और एलर्जिक राइनाइटिस है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्टेफिस सैग्रिया। आप स्टेफिस सैग्रिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके उस सीने की जकड़न, सीने की चुभन को भी ख़त्म करेगी और आपकी राइनाइटिस को भी ठीक करेगी। एक सिम्टम आता है साथियों, किसी को सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है, उसको छींके नज़ला होने लगता है। तो अगर सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है और प्रोन टू कोल्ड है कोई मरीज़, तो उस स्थिति में एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है सोराइनम। आप सोराइनम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर एक बार मरीज़ को दे सकते हैं। आपको ये दवा का एडमिनिस्टर करते ही लाभ महसूस होगा। उस स्थिति में जब मरीज़ को सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है, वो कोल्ड के प्रोन है, तो सोराइनम बहुत कारगर दवा है उस स्थिति में। यदि साथियों आपको पॉलन से एलर्जी होती है, कोई आप फूल को सूंघ लेते हैं तो आपको एलर्जी होने लगती है उसकी महक से, उसके ओडर से, तो उस स्थिति को आपको ठीक करने की और आपके पॉलन की एलर्जी को, फ्लावर्स की पॉलन एलर्जी को ख़त्म करने की बहुत अच्छी दवा है सैंगुनेरिया कैंडेसिस। सैंगुनेरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लीजिए। यह दवा आपके पॉलेंस की और ख़ास तौर से विशेषकर फ्लावर्स के जो पॉलन है उससे होने वाली एलर्जी को ख़त्म करके आपको ठीक करेगी।
एक स्थिति साथियों एलर्जिक राइनाइटिस के साथ आती है कि मरीज़ को छींकें बहुत आने लगी। तो अगर स्नीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही, छींकें बहुत आ रही हैं किसी को मौसम बदलने पे, तो उन छींकों को रोकने की और एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है सबाडेला। आप सबाडेला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी एलर्जिक राइनाइटिस को भी ठीक करेगी और आपको भी ठीक करेगी। इसी के विपरीत साथियों एक स्थिति आती है कि जब आपके नाक से जो पानी आ रहा हो वो तो जलन ना कर रहा हो, लेकिन जो आँख से पानी आ रहा हो वो जलन कर रहा हो। तो अगर यह स्थिति है कि जो आपके नाक से पानी आ रहा है वो जलन नहीं कर रहा है, लेकिन जो आपके आँख से पानी आ रहा है वो जलन कर रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है यूफ्रेसिया ऑफिसिनालिस। यूफ्रेसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह आपके जो आँख से जलन वाला पानी निकल रहा है नज़ले के दौरान, एलर्जिक राइनाइटिस हे फीवर के दौरान, उसको ठीक करेगी और आपको लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि किसी मरीज़ को एलर्जिक राइनाइटिस हो और साथ में उसको सांस की भी दिक्कत हो रही है, उसको ब्रोंकाइटिस हो। तो अगर आपका एलर्जिक राइनाइटिस यानी छींके, नज़ला और सांस फूलना दोनों एक साथ है, तो उस स्थिति में आपके लिए बहुत कारगर दवा है स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया। आप स्ट्रिक्टा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके सांस फूलने को भी रोकेगी और आपके एलर्जिक राइनाइटिस को भी ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों एलर्जिक राइनाइटिस में आती है कि आपके नाक और आँख दोनों से पानी निकल रहा हो, लेकिन जो नाक से पानी हो वो जलन वाला हो और जो आँख से हो वो बिना जलन वाला हो। अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति में एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करने की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें आपकी आँख से पानी आ रहा हो उसमें जलन ना हो और जो नाक से पानी आ रहा हो जलन हो, उस स्थिति में आपको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है एलियम सीपा। आप एलियम सीपा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके एलर्जिक राइनाइटिस की उस स्थिति में जिस स्थिति में आपकी आँख से पानी जो आ रहा है वो जलन नहीं कर रहा है, लेकिन जो नाक से पानी आ रहा है वो एक्रिड है, जलन कर रहा है, उस स्थिति में एलियम सीपा आपको काम करके आपको ठीक करने में सहायक बनेगी। एक स्थिति साथियों एलर्जिक राइनाइटिस में आती है कि आपको नज़ला हुआ और आपकी आँख से बहुत पानी निकल रहा है और आँखें लाल हैं, वो पानी जलन कर रहा है। तो अगर यह सिम्टम आप में है कि आपकी आंखें लाल हैं और पानी बहुत जलन कर रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक आयोडेटम। आर्स आयोड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार वो मरीज़ ले सकता है जिसको कि नज़ला हो जाता हो और आँखों में जलन के साथ पानी आता हो। तो यह बहुत अच्छी दवा है जो आपके एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करके आपको लाभ दे सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज़ को नज़ला हुआ और उसको सीने तक जकड़न होने लगी। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में एलर्जिक राइनाइटिस के केस में बहुत अच्छी दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। आप कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके शरीर की जकड़न को भी अंदर की ख़त्म करेगी, आपके नज़ले को भी ठीक करेगी और आपके एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करके आपको कंफर्टेबल स्थिति में लाएगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपको नज़ले की शिकायत है और साथ में बहुत सारा आपसे नाक बह रही है, बहुत ज़्यादा स्टफ़ी नोज़ हो रही है। तो अगर वह स्थिति है साथियों, तो उस स्थिति से निपटने की बहुत अच्छी दवा है एलर्जिक राइनाइटिस में मर्क आयोड रूबर। आप मर्क आयोड रूबर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके जो स्टफ़ी नोज़ है उसको भी ख़त्म करेगी और आपके एलर्जिक राइनाइटिस को भी ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो गई और आपकी नाक बिल्कुल सूख गई। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस तो हो, बार बार एक छींक ऐसी महसूस हो रही हो, लेकिन आपकी नाक बहुत सूख गई हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है साइनेपिस नाइग्रा। साइनेपिस नाइग्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके एलर्जिक राइनाइटिस को भी ठीक करेगी और आपके जो बार बार ये नज़ले की टेंडेंसी है इसको भी खत्म करेगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपको एलर्जिक राइनाइटिस यानी हे फीवर में आपको आराम देने के लिए। दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, ऐसा मेरा निवेदन है। वीडियो आपको कैसा लगा साथियों कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पैनल में या यूट्यूब पे आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। मैं वादा नहीं करता, लेकिन प्रयास करूंगा आपकी बात का जवाब देने का।
वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।